हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं जीडीसी एग्जाम के बाकी जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर करने वाली हूँ। और जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वही वाला एग्जाम क्लियर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, अब आगे की हम जो यहाँ पे बाकी की पेपर का पैटर्न कैसे है, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, सब कुछ मैं वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे क्लियर करूँगी। सबसे पहली बात कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। नहीं, ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। आपको एडवर्टाइजमेंट में आज था इसलिए दिख रहा होगा कि प्रोबेशन पीरियड होता है, वो पूरा करना पड़ता है, उसके बाद आपकी पोस्ट को परमानेंट किया जाता है, तो आप इसे परमानेंट ही समझिए। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं एग्जाम की और पेपर के पैटर्न की। पहली चीज़ ये कि आपने फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ा होगा और पढ़ना भी चाहिए। नोटिफिकेशन पढ़ के आपको एक चीज़ ये दिख रही होगी कि उसमें लिखा होगा कि स्क्रीनिंग एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। स्क्रीनिंग एग्जाम क्या है मैं बता देती हूँ। स्क्रीनिंग एग्जाम इसलिए कहते हैं कि इस एग्जाम के जो मार्क्स हैं, जो रिटन एग्जाम आपको देना होगा, इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट जब आपका बनेगा उसमें ऐड नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ कुछ लोगों को क्वालिफाई कराने के लिए ये एग्जाम लिया जा रहा है, क्योंकि अब फॉर्म तो हजारों की संख्या में आएंगे, पोस्ट बहुत ही कम है, तो इतनी कम पोस्ट के लिए इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लेना है उसमें थोड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए टॉप कुछ लोगों को जिनको क्वालिफाई कराने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। इसका मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो इंटरव्यू के ही बेसिस पे होगा। इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो बनेगा। अब स्क्रीनिंग एग्जाम से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कितने लोग कराए जाएंगे वो भी मैं बता दूं। टोटल जो वैकेंसी है उसके 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया, यानी 15 सीट है, आपने देखा ही होगा। 3 टाइम्स उसके लिए आपको क्वालिफाई कराए जाएंगे, सिर्फ उतने ही लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये रहा पूरा तरीका। उसके बाद अब बात कर लेते हैं एग्जाम की और पेपर के पैटर्न की। तो जो आपका पेपर होगा वो उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के आएंगे, जिसका जो सब्जेक्ट है तो उसमें से आएंगे, और जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो जीएस के आते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 150 में से 120 प्लस 30। ठीक है, 120 सब्जेक्ट के और 30 जीएस के। अब मैं सिलेबस की बात कर लेती हूँ। सिलेबस आपको हो सकता है कुछ टाइम के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा। हमारे टाइम पे जब एग्जाम होने वाला था, एग्जाम की डेट जब आई थी उसके बाद सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया था, तो आपको सिलेबस कुछ दिन में जब भी होगा देखने को जरूर मिलेगा। मेरे पास पुराना सिलेबस होगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। पुराना सिलेबस आप वहां से देख सकते हैं। सिलेबस सिर्फ आपको जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है, यानी जो भी जिसका भी सब्जेक्ट होगा वो वाला प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस के जो 30 क्वेश्चन आते हैं उसका सिलेबस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसका तरीका क्या है कि वो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये अगर आपको पता करना है तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, आपको वहीं से पता चल पाएगा कि वो 30 क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। उसमें मतलब मैं अगर बताऊं तो जैसे आपको पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बाकी एग्जाम जैसे कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें जैसे जीएस के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही यहाँ भी आएंगे। उसमें मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ ऐड होता है, उसी तरीके का देखने को मिलेगा। बाकी आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख के जान सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं या कहीं भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर मिले तो वहां से देख लीजिएगा। 3 नवंबर 2019 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था पिछला वाला, वो वाला पेपर आप देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बहुत लोग जो कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं कि जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई, कमीशन के द्वारा कट ऑफ नहीं डिक्लेयर किया गया है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से हूं और मेरे 109 क्वेश्चन सही थे। 150 क्वेश्चन में से 150 में से 109 मेरे करेक्ट थे निगेटिव काटने के बाद। ठीक है, तो इसी के आसपास कट ऑफ गई रही होगी, आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब अटेम्प्ट कितने करने चाहिए, तो क्योंकि सीट बहुत ही कम है तो इस हिसाब से कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, इतना आप सबको पता है, तो अटेम्प्ट ज़्यादा ही करने चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 135 मतलब काफ़ी ज़्यादा स्कोर था, मुझे भी करने के बाद लगा कि कहीं ज़्यादा तो नहीं अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन ये था कि लगभग इतना करना ही पड़ेगा। 120 प्लस तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी भी है, तो भी 120 प्लस मुझे लगता है अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, कितनी भी अच्छी रहे सारे तो सही होने वाले हैं नहीं। ठीक है, और कट ऑफ पक्का ज़्यादा जानी है, तो 109 के आसपास मेरे सही, मतलब 109 मेरे सही थे, इसी के आसपास कट ऑफ रही होगी। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेती हूँ बुक लिस्ट की, या मैंने कैसे प्रिपेयर किया था उसकी। पहले जीएस वाले पोर्शन की बात करती हूँ।
मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जीएस वाले पोर्शन के लिए मैंने जीडीसी एग्ज़ाम के लिए अलग से नहीं पढ़ा था। मैं उस टाइम बहुत सारे जो कंपटीशन होते हैं मैं वो सब देती रहती थी, तो इसीलिए मेरे मतलब वो फ्लो में था, मैं उसको हमेशा पढ़ती रहती थी। तो मैंने पहले से पढ़ रखा था, जैसे एनसीईआरटी वगैरह हुई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की, और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पोर्शन है वो सब मैंने पहले से पढ़ा था। जो भी जिसको भी कंपटीशन देना होता है, एम लक्ष्मीकांत की कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक सभी लोग पढ़ते हैं, तो वो सब मैंने पहले से पढ़ कर रखा था, इसलिए मेरा वो प्रिपेयर था। लेकिन अभी कोई मुझसे पूछे कि अगर उसको सिर्फ जीडीसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं कहूँगी कि आप लूसेंट की जो जनरल स्टडीज़ वाली बुक आती है, सभी जानते होंगे, अब वही पढ़िए, ठीक है। और उसमें से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस वाला पोर्शन कवर कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन कवर कर लीजिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप जहाँ से भी कंफर्टेबल हो, आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाते हैं या कोई मैगजीन फॉलो करते हैं या यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के कोई वीडियो देखते हैं, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसको वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ये थी जीएस की प्रिपरेशन। और मैंने जैसे कहा कि मैंने पहले से पढ़ के रखा था, और बाकी मैं ये अपनी तरफ से बता रही हूँ कि लूसेंट पढ़ के भी काम चल जाएगा। बाकी आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो और भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते रहते होंगे, तो आप अगर वहाँ से पढ़ते रहते हैं तो आप भी वही पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब अगर सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से हूँ, तो मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के लिए गाइड कर पाती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वो तो एक सिलेबस रहेगा, लेकिन उसके अलावा मैं स्ट्रेटजी बताऊँ तो जो भी आप नेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं, मैंने नेट एग्ज़ाम का जो पुराना सिलेबस रहा करता था, एनटीए वाला नहीं, जो यूजीसी का सिलेबस था, वो वाला सिलेबस मैंने पूरा का पूरा पढ़ा था, सेम वैसे ही जैसे मैंने नेट के लिए पढ़ा था। यही करना था, मैंने वो नेट वाली सारी चीज़ें फिर से रिवाइज़ की थी। और उसके अलावा जो अभी आपको इसका सिलेबस मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का कमीशन की तरफ से जो नया सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें से मैंने देख ली कि कुछ चीज़ छूट तो नहीं रही है, जो छूट रही थी कहीं इंटरनेट से या किसी जगह से, मैंने उसे पढ़ ली थी। बुक लिस्ट की बात करूँ तो मैं फिर से बता देती हूँ कि यूट्यूब पे मेरा एक 2 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे पोर्शन की, मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, थिंकर के लिए, मॉडर्न थिंकर के लिए, क्लासिकल थिंकर के लिए, रिसर्च वाली यूनिट के लिए, सभी के लिए अलग अलग बुक लिस्ट अच्छे से उसका कवर पेज दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। उसमें जो इग्नू के मैंने मटेरियल बताए हैं वो स्किप कर देने हैं, उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो नेट एग्जाम के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बताया था। इग्नू वाला स्किप कर दीजिए। बाकी उसमें जितनी मैंने इन सारी चीज़ों के लिए बताई है, आप वो 2 मिनट वाला वीडियो देख लीजिए। मैंने बस उतनी ही पढ़ाई की थी। मैं बस यही बता रही हूँ कि आप जैसे भी नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर करिए। और उसके अलावा जब नया सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, जीडीसी के लिए स्पेशली, तो आप उसमें से देख लीजिएगा कि कोई पोर्शन आपके छूट ना रहे हो। बाकी ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप जिस भी स्पेसिफिक एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, उसके पेपर के नेचर के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसलिए आप प्रीवियस ईयर वाला जो पेपर है, जो जीडीसी का हुआ था इसके पहले वाली वैकेंसी के लिए, उसका पेपर ज़रूर देखिएगा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही, कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसे जीडीसी में मैंने ये देखा है कि कोटेशन बहुत आते हैं, जो राइटर की जो परिभाषाएँ दी रहती हैं वो बहुत पूछती हैं, और फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये मैंने देखा है। तो आप जब ये खुद पढ़ेंगे तो आपको इसका नेचर अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए पहले पेपर को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैंने नेट एग्ज़ाम के लिए जैसे प्रिपेयर किया था वही किया था। अलग से जो चीज़ें ऐड करनी है वो मैं बताऊंगी कि नेट एग्ज़ाम का भी आप जितना क्वेश्चन पेपर होता है, जितना भी आप 8-10 सालों का सॉल्व कर सकिए, उसको भी इस एग्ज़ाम के लिए सॉल्व करके जाइएगा। इसके अलावा जो यूपी के पीजीटी होते हैं, उसके बाद जो हायर एजुकेशन वाला जो पेपर होता है, जो भी जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो अदर स्टेट के जीडीसी हो, कहीं का भी पेपर हो, उसको आप उसमें से आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। वो सारे क्वेश्चन पेपर, जैसे अभी छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम हुआ था, 2 साल पहले एमपी में एग्ज़ाम हुआ था जीडीसी का, ये सारे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिएगा। मैंने ये किया था, मैंने क्वेश्चन पेपर बहुत सारे सॉल्व किए थे, पीजीटी के सॉल्व किए थे। उसके बाद मैंने जैसा कहा कि एमपी का जो पेपर हुआ था उसको मैंने सॉल्व किया था। तो ऐसे ऐसे जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के मुझे सोशियोलॉजी के पेपर मिले, वो सारे मैंने सॉल्व किए थे। उससे प्रैक्टिस भी होती है, और क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होंगे। आप इसको मतलब आप पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आप खुद देखेंगे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए ये एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है। बाकी जैसे भी आप नेट एग्ज़ाम के लिए जैसे प्रिपेयर करते हैं वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है। तो मेरे ख्याल से सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।